बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। क्या है दोस्तों? तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है ना तो ज्यादा होगा, 3:2 हो जाएगा। हाँ, कभी कभी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है तो 2:3 हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला होता है, सागरीय नीला, तथा जिसमें हाँ 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है दोस्तों? 24। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्र ध्वज के निर्माता कौन थे दोस्तों? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा दोस्तों। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। ध्वज का प्रारूप, हाँ, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है ध्वज अपनाया गया था दोस्तों। आम लोग को इसे हाँ सम्मान मिला था। कब फहराने की अनुमति मिला था दोस्तों? 26 जनवरी 2002। आम लोग भी फहरा सकते हैं, तो ये 26 जनवरी 2002 से याद रखिएगा दोस्तों। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बहुत ही अच्छा गीत है दोस्तों। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का निर्माण किया था। शक संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संबंध कब स्थापना? शक संबंध की स्थापना 78 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 78 ईस्वी में। विक्रम संबंध का 58 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से। और याद रखिएगा बिल्कुल, ये क्या कहा जा रहा है? शक संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था दोस्तों। कब? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? चैत होता है। और अंतिम माह क्या होता है दोस्तों? फागुन। प्रथम माह चैत होता है, अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? वह है अशोक चक्र, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित हाँ सिंह स्तंभ में अंकित है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को हाँ 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जी हाँ, राष्ट्र चिन्ह में जो लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में जो लिखा हुआ है दोस्तों, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं दोस्तों, लेकिन दिखाई देते हैं 3 ही। याद रखिएगा, राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह होते हैं? 4 सिंह होते हैं दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन हाँ को संविधान सभा ने कब अपनाया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था दोस्तों। राष्ट्रगान है जनगण मन, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ में। याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्वनाथ पंडित विश्व नारायण दत्त थे, में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था राष्ट्रगान को, जबकि राष्ट्रगीत को 1896 में ही गाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया, तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्बोधनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था दोस्तों, तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद इसे किया गया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट, राष्ट्रगान गाने में कितना सेकेंड लगता है दोस्तों? 52 सेकेंड लगता है राष्ट्रगान गाने में। कितनी लगता है? तो 52 सेकेंड। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब दोस्तों? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। देखिए दोस्तों अच्छी तरह से, क्या है? बांग्ला साहित्यकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। आनंद मठ में राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी में गाया गया था दोस्तों।
देखिए राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया था? 1896 ईस्वी में। कहाँ गाया गया था दोस्तों? ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे दोस्तों? रहमतुल्लाह सिहानी जी, रहमतुल्लाह सिहानी जी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन है? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक का नाम क्या है दोस्तों? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। जदुनाथ भट्टाचार्य ने उसके धुन बनाए हैं। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अरविंद घोष ने किया है। और कौन किया है? उर्दू अनुवाद कौन किया है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। ये उर्दू में अनुवाद। राष्ट्रगीत गाने में कितने सेकंड लगता है दोस्तों? 65 सेकंड लगता है राष्ट्रगीत गाने में, जबकि राष्ट्रगान गाने में मात्र लगता है दोस्तों 52 सेकंड। राष्ट्रगान 52 सेकंड, अर्थात ये राष्ट्रगान का नाम क्या है? जनगण मन, 52 सेकंड लगता है। वंदे मातरम कितनी? तो 65 सेकंड लगता है गाने में, याद रखिएगा दोस्तों। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन तथा समापन वंदे मातरम से होता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है दोस्तों, ये जनगण मन से तथा समापन जो होता है ये होता है दोस्तों वंदे मातरम से होता है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन है। राष्ट्रीय पुष्प का जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो क्या है? नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर क्या है? पावो क्रिस्टस। राष्ट्रीय पक्षी मोर का नाम क्या है? पावो क्रिस्टस, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पशु बाघ का नाम क्या है? पेंथ्रा टाइग्रिस लिग्नाइस, याद रखिए। राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेंथ्रा टाइग्रिस लिनायास, याद रखिए दोस्तों। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो मैनिगी फेरा या फिर मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है दोस्तों? वह है डॉल्फिन।